नमस्ते दोस्तों, क्या आप सिर्फ 5 मिनट में टेंस समझना चाहते हैं? क्या आपको टेंस याद नहीं होते हैं? तो बस ये वीडियो आपके लिए है। बिना बुक खोले, बिना टेंशन के देखिए इंग्लिश में टेंस का मतलब क्या होता है, काम और कब हुआ। और टेंस के होते हैं सिर्फ 3 राजा, जो कि हम इस वीडियो में समझेंगे। तो उन 3 राजा को समझते हैं। पहला राजा क्या है, प्रेजेंट, और दूसरा राजा क्या है, पास्ट, और तीसरा क्या है, फ्यूचर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, मतलब जो अभी हो रहा है। हर रोज जो काम करते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब मैं रोज खाना खाता हूं। तो इन्हें बोलने का तरीका क्या है? इन्हें बोलने का तरीका है, सबसे पहले मैं हो जाऊंगा यानी आई, और फिर उसके बाद खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। आई ईट द फूड। अब उसी तरह से ये काम जानते हो कि रोज होता है, ये रोज की बात होती है। अब हम कुछ समझेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का मीनिंग क्या हुआ, जो काम पहले हो चुका हो, जो काम पहले हम कर चुके हो, उनकी बात करें। जैसे मैंने खाना खाया, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं के साथ यानी मैं खुद के साथ यूज करूंगा सेकंड फॉर्म, यानी किसी के भी साथ आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, जो काम हो चुका है और खत्म भी हो चुका है। तो जैसे अगर मैं कहूं मैंने खाना खाया, तो क्या हो जाएगा, आई एट द फूड। यानी बात खत्म, काम खत्म। फ्यूचर टेंस, जो काम आगे होगा, फ्यूचर में जो काम हम करेंगे, आने वाले समय में जो काम हम करेंगे, उनको करते हैं फ्यूचर टेंस। अभी देखो, जैसे मैं आने वाले समय में, कुछ आने वाले 1-2 घंटे में मैं क्या करूंगा, मैं खाना खाऊंगा। अब इस सेंटेंस को आप किस तरह से बोलेंगे? इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको क्या करना है, खुद के साथ विल का यूज करना है और सारे सेंटेंस को बोल देना है एज इट इज। जैसे आई विल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा। वो सारी चीजें कंपलसरी है जो हमने पहले भी यूज किया है। बाकी हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम फ्यूचर में हैं तो विल यूज करेंगे, और पास्ट में है तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और प्रेजेंट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है सिंपल हैं। आने वाले कल के बारे में जितनी भी बातें होंगी, जितने भी प्लान होंगे, उनको हम विल के साथ शेयर करेंगे। जैसे वो कल मेरे घर आएगा, तो क्या होगा, ही विल कम टुमारो एट माई होम। सो यू कैन स्पीक लाइक दैट। और इस तरह से आपका बोलना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि हर टेंस के होते हैं 4 रूप, मतलब हर एक का एक छोटा परिवार होता है। जैसे कि वो परिवार में कितने सदस्य होते हैं, पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सुनो ध्यान से, एक वर्ब को लेकर सब समझते हैं। ईट यानी खाना, सिंपल टेंस अगर है तो क्या होगा, आई ईट, मैं खाता हूं। कॉन्टिन्यूअस हुआ तो आई एम ईटिंग, कॉन्टिन्यूअस में काम जारी रहता है, काम चलता रहता है, तो क्या होगा, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। परफेक्ट, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, इसमें क्या हो गया, काम पूरा हो गया। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आई हैव बीन ईटिंग, इसमें भी काम चलता रहता है लेकिन इसमें समय दिया रहता है। मैं काफी देर से खा चुका हूं, खा रहा हूं। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। पास्ट टेंस की फैमिली, सिंपल, आई एट, मैंने खाया। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, पहले की बात है, मैं खा रहा था। मैंने खा लिया था, मैं खा चुका था, तो क्या हो गया, आई हैड ईटन, परफेक्ट की बात हो गई। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, आई हैड बीन ईटिंग, मैं काफी देर से खा रहा था। तो आई होप आप ये चीजें समझ पाए होंगे।
अब मैं फ्यूचर के फैमिली के बारे में बात करता हूँ। फ्यूचर में अगर ये ऐसे ही है कि मैं खाऊंगा तो आई विल ईट, मैं खाऊंगा। मैं खा रहा हूँगा तो आई विल बी ईटिंग। ध्यान दीजिए, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूअस में देखेंगे तो आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। परफेक्ट में देखेंगे तो आई विल हैव ईटी, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा। और अगर फ्यूचर में देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे तो आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं काफी देर से खा रहा हूँगा। अब सुनो भाई, अब सुनो भाइयों, सिर्फ रटने से नहीं होगा। हर एक दिन टेंस बोलो। जैसे ब्रशिंग करते हो और मैं प्रैक्टिस करो, और वैसे प्रैक्टिस करो। याद रखो, टेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी जरूरत है। आप इसे जितना बोलेंगे उतना आपका तैयार होगा। तो आई होप आप ये समझे होंगे। सो आपको इसी तरह की वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा और जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।